हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू bmsclasses.com और शाला के तंत्र का ये आपका सब्जेक्ट नेत्र रोग पे हम यहाँ बात करेंगे। ये छठा लेक्चर है और इससे पहले वाली जो स्लाइड है देख लीजिएगा, जिसमें वो ट्रिक वीडियो हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आप लोग। तो उनमें से नए जो हैं यहाँ पे वो ज़रूर देखते रहें। तो नेत्र रोग पे बात करेंगे। नेत्र रोग देखिए, जैसे ये जो स्क्रीन पे मेंशन है ये भी ये नेत्र रोग है यहाँ पे जो दिखाया गया है। आगे भी मैंने कई नेत्र रोग के दिखाई है, तो इनको ज़रूर देख। इन्हीं नेत्र रोगों को होता कैसे है इसके बारे में देखेंगे। कितनी गणना की गई है सुश्रुत ने, इन ये संख्या पूछा जाता है और आपके पीजी में भी पूछा। यहाँ पे हम एक परफेक्ट आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम नेत्र रोग की गणना देखते हैं। तो हमारे सिलेबस में वात 10, पित्त 10, कफ 13, रक्त के 16, सर्वज के 25 और बाह्य के 2, ये संख्या बताई गई है। कुल 76 यानी 76 नेत्र रोगों की गणना मिलती है। ठीक है, इन नेत्र रोगों को अगर हम देखें तो ये कैसे होती है, इसकी संप्राप्ति। अब हम संप्राप्ति पे आते हैं। तो नेत्र रोगों की संप्राप्ति है सिरा अनुसारणी, यानी जब सिराओं का अनुसरण करने लगे। कब? जब हम गलत आहार विहार करने लगे और विकृत आहार विहार से जो दोष होते हैं वो विकृत हो जाते हैं। इसकी वजह से ये दोष शिराओं में जाते हैं और शिराओं का अनुसरण करते हुए देह में जाते हैं। देह यानी ऊर्ध्व भाग में, और वहाँ पे नेत्र रोग के जो गोल को उत्पन्न करने के लिए नेत्र जो गोलक होता है उनके कई भागों में रोग उत्पन्न करते हैं। भयंकर यानी परम दारुण शब्द का प्रयोग किया है हमारी सुश्रुत संहिता में। सूत्र स्थान के पहले अध्याय में ये आपको मिलेगा। तो इसमें हमने ये देखा कि कैसे नेत्र रोग उत्पन्न हो गया, यानी पूरी डायग्नोसिस उसकी हमने पैथोलॉजी जो देखी। तो समझ में आया होगा कि प्रथम ये होता है कि जब हम आहार विहार का सेवन करते हैं विकृत रूप से, तो हमारे वात आदि दोष शिराओं का अनुसरण कर लेते हैं, यानी शिराओं में चले जाते हैं। शिराओं से वो ऊर्ध्व भाग यानी सर में से वो नेत्र गोलक में जाते हैं और वहाँ पे अलग अलग भागों में नेत्र के भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं। हेतु और अगर निदान पे देखते हैं तो दूसरा पॉइंट है हेतु निदान। तो हेतु में हम बात करते हैं कि कैसे होते हैं। तो देखो, हेतु यानी उष्ण अभिघात तपस्य जल प्रवेशाद दूर क्षणाद स्वप्न विप्राय च। तो इस वाली बात को अगर हम देखो तो आगे चल के सिंपल वे में देखो, धूप में यानी जब उष्ण में जाते हैं और फिर तुरंत शीतल जल प्रवेश कर जाए, यानी धूप से आके तुरंत छींटे मार लेते हैं आंखों पे, उससे भी नेत्र रोग उत्पन्न होता है। दूर की वस्तुओं को ज़्यादा देखते हैं, उससे जब हम गलत तरीके से सोते हैं उससे भी सिराओं पे दबाव पड़ता है। निरंतर यानी लगातार रोदन, जब लगातार प्रसक्त रोदन कोप शोक कलेश अभिघात आदि मैथुन च, यानी जब हम लगातार रोएं, कोप करें, शोक करें या कोई कलेश करें, यानी बार बार परेशान हो, चिंता करें, तो और किसी अभिघात बाहरी किसी दुर्घटनावश चोट लग जाए, उससे भी नेत्र रोग होता है। अति स्त्री संभोग, तो मैथुन क्रिया से क्या नेत्र रोग होता है? तो हाँ, अति मैथुन क्रियाओं से भी नेत्र रोगों की उत्पत्ति बताई गई है शास्त्रों में। दूसरा, आहार विहार में अम्ल पदार्थ हम करें, तो आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 27 में आपको मिल जाएगा कि अम्ल पदार्थों का कुल्थी उर्दी या निरंतर इनका लगातार सेवन करते रहे अपने भोजन में। अधारणी वेगों को रोकें, बहुत पसीना आए, उससे भी बैक्टीरिया यानी पैथोजेनेसिस उत्पन्न होती है बहुत ज़्यादा। गंदगी के कारण आँखों को खुजली, धूम्रपान करने से, वमन का वेग रोकने से, आंसू को रोकने से भी जो हमारी अशुग्रंथियाँ होती हैं वो दूषित होती हैं। ठीक, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने से, यानी जो ऐसे काम होते हैं जो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हमें आँखों का बहुत ज़्यादा दबाव नेत्र से देना पड़ता है, तो उनसे भी होता है। जैसे कि घड़ी, शादी का काम, सिलाई कढ़ाई, ऐसे काम जो बारीक होते हैं, तो इन सब से भी वात आदि दोषों का प्रकोप होता है। तो अब समझ गए होंगे कि इन कारणों की वजह से हमें नेत्र रोग होगा। तो ये निदान हो गया। दो नेत्र रोग के निदान हमें शास्त्र में मिलते हैं, काल बल प्रवृत्त और दैव बल प्रवृत्त। तो ये भी हमारे नेत्र रोग होने के कारण हैं। जैसे बसंत ऋतु में हो जाता है ऋतुजन, यानी किसी किसी ऋतु में नेत्र रोग बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। देव बल प्रवृत्त यानी जैसे अचानक कोई अभिघात हो जाए,
कैटरैक्ट, ठीक है, स्प्रिंग कैटरैक्ट। तो ये सही कर लीजिएगा। देह बल प्रवृत्त हो जाती कोई दुर्घटनावश हो जाए, इन कारणों से भी हमें नेत्र रोग हो रहा है। ये 2 कारण ज़रूर लिख सकते हैं, आपके पॉइंट अच्छे बनेंगे। दूसरा, अब आती है पूर्व रूप की बात। तो हेतु संप्राप्ति हो गई, तो इनके बाद अब आता है नेत्र पूर्व रूप। रोग कैसे हुआ, कैसे जानेंगे? तो देखो, जब नेत्र में अविलता यानी गंदगी से फील हो, कीचड़ निकलने लगे, पानी आंसू बहने लगे, खुजली होने लगे, पलके चिपक जाए सो के उठने के बाद चाहे कभी, तो ये हो गया कफ प्रकोप, ठीक, भारीपन होने लगे। पित्त प्रकोप जब हुआ तो उष्णदाह हो जाए, ठीक। वात अगर प्रकोप हुआ तो तोद शब्द यानी सुई से चुभने से पीड़ा हो नेत्रों में। रक्त अगर प्रकोप हुआ तो लालिमा उत्पन्न हो। ये जब ये अल्प मात्रा में यानी अभी रोग नहीं हुआ, पूर्व रूप छोटे छोटे लक्षण दिखने लगे, ठीक। पलकों में वर्तम यानी पलक, पलक के कोशों में जब सूल यानी पीड़ा हो, ठीक, तो उसमें इसका मतलब उसमें गंदगी भरने लगी या इस तरीके से वो भारी भारी भरा भरा प्रतीत हो, जैसे कहते नहीं पलकें भारी हो रही हैं, बहुत भारीपन सा आँखों में लग रहा है, तो ये भी नेत्र रोग उत्पन्न करने के पूर्व रूप हैं। तो ये जब और कोई चीज़ दूर से देख रहे हैं तो उसे देखने में परेशानी हो, प्रकाश लाइट पड़ते जब रोशनी पड़ती है आँखों को सहन ना हो, जो काम हम पहले कर रहे थे अब वो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब जगहों पे नेत्र रोग के पूर्व रूप समझ लेने चाहिए और बुद्धिमान चिकित्सक को नेत्र दोषों का उत्पन्न होना की कल्पना करनी चाहिए कि हाँ अब नेत्र रोग हो रहे हैं। अब नेत्र रोग हो गया तो हमने संप्राप्ति हेतु देख लिया, पूर्व रूप देख, तो अब चिकित्सा। तो आखिरी स्लाइड का पॉइंट है चिकित्सा। तो संक्षेप में हमने सिर्फ इतना जाना है कि निदान परिवर्जन से बेस्ट, ठीक, निदान परिवर्जन करना चाहिए, त्याग दो उन सब चीज़ों को जो जिससे चिकित्सा यही बताई जाती है कि जिससे रोग हो रहा है उसे त्याग दो, ठीक। दूसरा हम ये करते हैं कि कहा गया है संक्षिप्त क्रिया योग निदान परिवर्जना, ये निदान परिवर्जन जो है वो क्रिया योग यानी चिकित्सा का मूल है, ठीक है। फिर वात दीनम प्रतिघात प्रकोपो विस्तृत पुनः, फिर शास्त्रों में विस्तृत रूप से ये बताया गया कि जो वात आदि दोष हैं उनका विनाश कर दो, जो दोष बढ़ गए उन दोषों का हम शमन कर दें तो भी हमारी चिकित्सा हो जाएगी। तो 2 चिकित्सा आपकी मुख्य हैं, एक निदान परिवर्जन, दूसरा वात आदि दोषों का शमन करना, विनाश करना। तो यही आपकी 2 चिकित्सा होती है, हेतु हो गया, संप्राप्ति हो गई, निदान हो गई। आपका पूरा आंसर एक नेत्र रोग कैसा होता है वो पूरा हुआ। तो ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो में आपके पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए चैनल तैयार है, पूरी टीम हमारी काम कर रही है, इसलिए आप जाके bmsclasses.com की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से ये आप अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक। ऐसी ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।